हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपने प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट जो है हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चल रही है, उसका पार्ट नंबर ये तीसरा चल रहा है। ठीक ना। तो आज हम 61 से लेकर 90 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे जाके, जो हमारे डेली अपलोड होते हैं सुबह 9 बजे के लगभग। ठीक ना। तो 10-5 मिनट ऊपर हो जाता है, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, लगभग 9 बजे अपलोड हो जाते हैं। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सेट हैविंग द n एलिमेंट। अगर कोई भी n अवयवों वाले किसी समुच्चय के कुल कितने उप समुच्चय होंगे जाके। ठीक ना। जिसमें n अवयव हैं उनकी संख्या के तो कुल उप समुच्चय निकालने, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी 2 की पावर n। ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर 3 वेक्टर ऑफ दिस, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0 दे रखा है। तो यूनिट वेक्टर दे रखा कितना, अल्फ़ा इजिकल टू 3, यूनिट वेक्टर बीटा इजिकल टू दे, और ये दे रखा। ठीक। देन द एंगल बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में एंगल निकालना है। ठीक। तो देखो कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है। हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा प्लस के साथ गामा इजिकल टू 0। ठीक है, कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इजिकल टू माइनस के गामा, इतना कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका क्या कर देना, मुझे होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्या कर देना, इसका दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे जाके। तो अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा, ये वेक्टर तो चिन्ह चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद इसके हो जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर प्लस के साथ 2 अल्फ़ा बीटा और कॉस अल्फ़ा इजिकल टू हो जाएगा जाके माइनस गामा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 3 का होल स्क्वायर, प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी थी 5 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस अल्फ़ा इजिकल टू ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, कितना 49। पचम कितना 25 और 9 ये रहा 25 और ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना। तो 25 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 5 दूनी 10 दूनी 30 कॉस थीटा का कॉस थीटा इजिकल टू 49। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जाके, इसको जोड़ेंगे जाके तो 25 और 34 कितना 34 और प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 30 कॉस थीटा इजिकल टू 49। ठीक, इतना हो गया जाके। ठीक। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, ये गया तो इधर बचेगा जाके 30 गया तो ये बचा 15 और 30 ये नीचे आ जाएगा 15/30 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी 1/2। अब 1/2 कॉस कितने की होती है, कॉस 60 की बोली कितनी होती है, कॉस 60। तो ऑप्शन नंबर कोई कॉस 60 है, अगले पेज पर होगा जाके। हाँ, कॉस 60 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एज्यूम द फंक्शन दिस। अब इस फंक्शन की महत्तम निकालनी है, फलन f(x) बराबर दे रखा है, इसका महत्तम मान क्या होगा जाके ये निकालना है। ठीक है। अगर करना चाहो तो ग्राफ से भी कर सकते हैं इसको, और ना करना चाहो तो हम वैसे नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा हमारा, देख कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम ग्राफ के थ्रू करना चाहें तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे जाके तो कहाँ तक, 3 ये रहा, 3 से ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये 5 तक, कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा जाके 5। ठीक है। और माइनस चिन्ह लगाया है तो इसका मोड का चिन्ह यूँ घूमेगा जाके और लास्ट रहेगा जाके ये 3 हमारा। और 3 पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 5। कितनी है वैल्यू इसकी, 5 है। तो इसका जो मान हो जाएगा जाके वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्योंकि जो भाई 5 यूनिट जाके ये ऊपर शिफ्ट होगा जाके पॉजिटिव जाएगा जाके बाई एच पे जाएगा, तो बाई एच की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी जाके 5, जो पीक पॉइंट होगा जाके वही
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो कहता है कि y इक्वल टू दिस द सॉल्यूशन इनफाइनाइट है द वैल्यू ऑफ x। तो इसको तो साधारण तरीका है कि ये जीपी में दे रखी है, सीधी सी बात, किस में दे रखी है, ये हमें जीपी में दे रखी है। तो जीपी में जब हमें दे रखी है ये यूनिट, तो इसका सम निकाल लीजिए। x अपॉन 1 माइनस की क्या आ जाएगा, x, भाई इसका x फर्स्ट टर्म में x हो गया, और अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस के साथ r, ये होता r कितना आया x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए y माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर लेके आएंगे जाके y इज इक्वल टू इधर आ जाएगा जाके x पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें x कॉमन लेंगे जाके 1 माइनस के y, वो 1 प्लस के y, तो y अपॉन 1 प्लस के y इज इक्वल टू एक्स। ये कहीं है 1 अपॉन y प्लस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा दिस। अगर इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखिए। तो मीडियन को हम कैसे निकालते हैं, ये देखो लो, तो हम वर्ग अंतराल, तो एक तो सीधी सी बात ये है, तो वर्ग अंतराल निकालेंगे जाके, फिर एफ निकलेगी, फिर सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी जाके, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 5, 6, 9, 12, 4, ये दे रखी है 5, 6, 9, 12 और 4। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5, 11, 20 और ये हमारा कितना हो जाएगा जाके 32 और 36, कितना 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 36 जब हो गया है तो इसको निकाल लेना है। तो माध्य का बराबर क्या हो जाएगा जाके, अब 36 का पद हुआ जाए कितना 18 है, तो एनवा पद हमारा 18वां देखना है, तो 18वां पद हमारा कहाँ मिल जाएगा जाके 20 वाले पद में, ठीक है। तो एफ ये हो जाएगी और सी एफ हमारी ये हो जाएगी, ठीक। तो और फॉर्मूला होता है MDN, मीडियन बराबर होता है L प्लस के साथ हमारा NY2 प्लस माइनस के साथ CF अपॉन F इंटू H इन दोनों का डिफरेंस होता है, वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो L का मान हमारा कितना दे रखा है 20, भाई इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी, ये L हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। 20 प्लस के साथ कितना हो जाए NY2 18 माइनस के 11 बट्टे 9 इंटू कितना 10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 11 यानी ऊपर बचेगा 7, 70 और 70 में भाग दे देंगे इतने का, तो ये 20 प्लस के 70 बट्टे बचेगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 7 63.7 ये बचेगा जाके, ठीक है ना। तो पॉइंट समथिंग बचेगा 9 7 63, फिर 7 बचेगा, 7 7 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 27.7। कितना हो जाएगा 27.7, ऑप्शन में है कहीं 27.7, इसमें तो है भी नहीं, तो लगभग है हमारा कितना डी इसका राइट आंसर, कितना है 27.7 या 27.3 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ये है डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, इस जो ये हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है इसका मान किस पर निर्भर करेगा जाके, तो इसका जब मान है वो ए और बी पर निर्भर करेगा, किस पे करेगा जाके, ये हमारा ए और बी पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। और सी करता तो तीनों पर है, ए बी सी पर अधिकतर करता है, मगर जो अधिकतर करेगा तीनों पर, मगर सबसे ज़्यादा जो निर्भर करेगा जाके वो ए और बी पर निर्भर करेगा जाके, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या है, अंडर रूट में log 1.5 इक्वल टू दिस। तो अंडर रूट में अगर दिए रखा है, अंडर रूट में अगर gx है, तो इसका जो मान है, इसका जो मान है log x का, ये या gx का ग्रेटर देन टू 0 होगा।
क्या ग्रेटर देन टू 0 होगा। और लॉग में है वैसे इक्वल तो हो सकता है, अब लॉग में है तो लॉग का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा या 0 तो होता नहीं, तो इसलिए ये ग्रेटर देन टू 0 आएगा। ठीक, अब ये जब 0 आएगा जाके तो लिख सकते लॉग कितना, लॉग पॉइंट कितना 1 x इज इक्वल टू 10⁻0। कब, 1 मिनट, ये हो जाएगा जाके 1 मिनट गलती हो रही है, गलती यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा log 10। ठीक, अब इसको ख़त्म करेंगे जाके तो log 0.1 x इज इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा, 10 हमारा आ जाएगा जाके 0। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कितनी हो जाएगी 1। और अब यहाँ से निकालेंगे जाके तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का जो मान आएगा ग्रेटर देन टू 1/10, क्योंकि इसको कितना लिख सकते हैं 1/10, और ये किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका जो डोमेन पूछा है डेट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, 1/10 टू इनफाइनाइट इसका मान होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए 1 मिनट, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो हो जाए ना, इसका जो ऑप्शन होगा जाके ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है कि एक सम ऑफ लिमिट का फंक्शन है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट इतना से इतना इक्वल टू दिस, तो इसका मान किसके बराबर होगा। चलो इसको देखते हैं। हमें दिया है लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट, कहाँ पर है, x टेंस टू इन्फानाइट 1/n समेसन r इज इक्वल टू n प्लस के साथ 1 इंटू 2n। ठीक है ना, और ये दिया लॉग बेस ई 1 प्लस के r/n, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, मुझे 1/n इज इक्वल टू लिखेंगे हम क्या जाके dx। ठीक है ना, क्लियर। और 1 प्लस के r/n इज इक्वल टू इसके बराबर हम लिख देंगे जाके लॉग लिख देंगे। अब बात आएगी लिमिट। अब लिमिट का मान किसके बराबर दे रखा है कि r इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, n प्लस के साथ 1, ये है r का मान। और यहाँ से अगर हम यहाँ से देखिए ये x की वैल्यू है, इसमें चेंज होगा जाके, हम r का n x की जगह पे कितना रख दें n, तो ये हो जाएगा जाके n प्लस के साथ 1 प्लस के साथ n/n, तो यहाँ से 1 से 1 खत्म, इज इक्वल टू हो जाए 1 प्लस के साथ 1, ये आ जाएगी x की कितनी, ये आ जाएगी बराबर 2। एक तो ये होगा। अब यहीं पे है 1 प्लस के साथ ऊपर पर लिमिट रख दे 2n, तो n से n खत्म, ये आ जाएगा 3, तो कितनी होगी लिमिट 0 to 2, जो हमें यहाँ पे दे रखी, यहाँ पे r की वैल्यू को हम डिपेंड कर देंगे जाके और अपना निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो फंक्शन है वो आगे जाके 2 से लेके 3 तक log x इंटू डी एक्स। अब इसको हम 1 मान लेंगे जाके, क्योंकि ये डबल वेरी उससे होगा जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके फर्स्ट वैसा का वैसा ही, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो log वैसा का वैसा ही, और 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है ना, इतना हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन के अंदर सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंटू आ जाएगा dx। अब लिमिट हम बाद में लगा देंगे सबके साथ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी log x माइनस 7x, ये आ जाएगी। अब हमें इसमें जो लिमिट है वो रखनी कितनी है, 2 से लेके 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक रखेंगे जाके, तो ये हो जाएगी जाके 3 log 3 माइनस 3, फिर माइनस, फिर रखेंगे जाके 2 log 2 माइनस 2, इतना आया। अब जब इतना आ जाएगा तो हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्या इतना आ गया। तो इसको लिख सकते हैं log 3 की पावर 3 माइनस के 2 और log -7 कितना log 2 कितना आ जाएगा, माइनस के log 2 की पावर 2 आ जाएगा। 1 मिनट, और log 3 है ये 3 माइनस के साथ log 2 की पावर 2 माइनस के साथ 2 इतना। तो ये तो कितना पीछे हो गया जाके हमारा, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 1 और ये बचेगा जाके log 3 यानी log 27, ठीक, और माइनस के log कितना 4 और प्लस के साथ 1 इतना हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस लिखने की बात है। अब ये माइनस का, तो देखिए माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 को लिख सकते हैं कितना log बेस ई, ठीक है, बेस सबका यही है, तो log हो जाएगा 27/4e, 4e, ये हमारा आंसर हो जाए log 27/4e। कहाँ है log 27/4e, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कितना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द कंडीशन फॉर द एक्सप्रेस ऑफ द इतना 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 द रिमूव द इनटू द टू लीनियर इक्वेशन। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि ये जो व्यंजक है वो इनमें से कौन सी शर्त, मतलब कि डिटर्मिनेंट फॉर्म उसकी कौन सी है, बस ये दर्शाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ABC ये होता है, ठीक है, HGF, ये ध्यान रखना, ABC सीधा फिर HGF, फिर उसके बाद आप कुछ ना करें। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर हमारा है देयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंट बाई x बराबर दिस, y बराबर दिस एट द पॉइंट इतने इतने। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे जाके, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या करें, हमें सबसे पहले देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा, क्या कहा गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा गया है, ठीक है ना। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जाके हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। जो dy/dx हम इसका निकाल लेंगे जाके, और यहाँ पे रखने के बाद इस पॉइंट से पास करा देंगे, वही हमारी इसकी प्रवणता निकल आएगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए, तो dx/dt, ठीक है ना, तो dx/dt हम निकालते हैं और हमें क्या मिलेगा जाके, देखिए और dt, ठीक है ना, और हमें क्या मिल जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा = 2t प्लस के साथ 3, और ये किसका कितना आ जाएगा, ऊपर इसका आ जाएगा dy/dt, ये आ जाएगा 4t माइनस t 2। अब इतना आ गया, अब जब इतना आ गया तो dy/dt कितना, dx आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4t माइनस 2/2t प्लस के साथ 3, ये आ जाएगा, ठीक। जब इतना ये आ गया है तो इसमें अब हम क्या रखना है, यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, x और y की, तो t की वैल्यू हमें इसमें कितना रख देना, 2, कितना रख देना, ऐसे हमें 2 रख देना है, ठीक है। और जो 2 की वैल्यू हमारी मिलेगी जाके, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा जाके, 4 × 2 माइनस 2 × 2 प्लस के साथ 3, तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 में, तो 6/7, कितना आ जाएगा, 6/7, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए तो कहता है कि माना फलन f इज स्ट्रक्चरल इंक्रीजेंट डिफरेंशिएबल फलन है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर हम जैसे लिमिट 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, ठीक। तो 0/0 होने पर HL रूल लगा देंगे, क्या लगा लेंगे हम, HL रूल, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे डिफरेंशियल हम लगा देते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ऊपर का डिफरेंशियल हम करते हैं ऊपर का, तो ये आ जाएगा f'(x² × 2x माइनस के साथ f'(x), ठीक, इतना आ जाएगा इंटू के साथ, अपॉन नीचे का आ जाएगा केवल f'(x), ठीक।
अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसका भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा जाके एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एफ डैश एक्स, माइनस के साथ एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। अब यहाँ से तो ये कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक, और यहाँ से तो कटेगा नहीं था, तो अब लिमिट हमारी x टेंस टू क्या थी जी, 0 थी, तो अब 0 लगाएंगे जाके तो ये फलन क्या हो जाएगा 0 और ये दे देगा -1, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से -1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखो हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू हमारा 0 तो था ही, तो हमारा HL लगाए तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे डिफरेंशियल, ठीक है, और इस पर एफ डैश एक्स का क्या दे दिया, इसमें भाग दे दिया, तो यहाँ पे बन गया जाकर हमारा -1 और ये टोटल 0 बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये 0 बनेगा तो हमारा क्या होगा देखिए, तो देखो क्या करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एफ डबल डैश इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश इक्वल टू एफ डबल डैश इक्वल टू 4, 0 पर 4 है, तो वैल्यू ऑफ दिस निकालना है। यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 पर सतत है तथा और इतने पर सतत है, तब इसका मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाते 0/0, तो ये 0, ये भी 0 और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये सारे 0 हो जाएंगे, तो 0/0, तो क्या कर सकते हैं हम, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें। क्या कर दें, इसका डिफरेंशियल HL रूल लगा दे रहे हैं इसमें, HL रूल से 0/0 बन रहा है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 2 टर्म्स ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक, माइनस ये हो जाएगा जाके 3 इन 3 दूनी 6, 6 एफ डैश एक्स इंटू 2x होगा ना, यहाँ पे 2x है तो 2 से ये 6 हो गया, ठीक है, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके हमारे साथ कितना 4 एफ डैश 4x अपॉन कितना आ जाएगा जाके 3x स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसमें क्या है कि अब ये फिर नहीं हो रहा है, HL रूल से कर रहे हैं, तो इसका अवकलन हमारा फिर नहीं हो रहा है। अब जब इसका अवकलन नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, जाके इसका पुनः हम अवकलन कर देते हैं, और जैसे ही हम पुनः इसका अवकलन करेंगे जाके तो हमें अपने आप इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें से कुछ कॉमन है, क्या है यहाँ पे कुछ कॉमन है, और सवाल में इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये यहाँ पे होगा जाके 2, कितना होगा जाके यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 कॉमन ले लेंगे जाके, तो एफ डैश एक्स माइनस के साथ 3f डैश 2x प्लस के साथ 2 टर्म्स ऑफ एफ डैश 4x, ये बचेगा, अपॉन बचेगा जाके कितना x, केवल कितना बचेगा जाके यहाँ पे x, ठीक है। ये हमारी लिमिट x टेंस टू 0 चलेगी जाके, फिर लिमिट लगाते हैं तो बाकी कि फिर ये 0/0 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1, HL रूल लगा दिया, क्या लगा दिया HL रूल, ठीक है। तो अब ऊपर बचेगा जाके एफ डैश एक्स, और ये फिर हो जाएगा माइनस के 6 एफ एक मिनट एफ यहाँ पे एफ डैश एक्स, ठीक है, ये डबल डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 डबल डैश ये 2x प्लस के साथ 4 दूनी 8 एफ डबल डैश एक्स, ठीक। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू लगा देना, वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ये कितनी हो जाएगी जाके, पहली वैल्यू 4 है, एफ डैश की वैल्यू कितनी, एफ डबल डैश 4 है, माइनस 6 इंटू 4 प्लस के साथ 8 इंटू 4, अब इसको करते कितना हो जाएगा 8 चौक 32 4 36, 36 में से 24 गए, कितने बचे 12, कितना बचा 12, ऑप्शन नंबर में 12 कोई है, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ द ax स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ b स्क्वायर रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन्स, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो a प्लस बी बराबर क्या होती है 0 के बराबर होती है, ठीक है, किसके बराबर होती है हमारा a प्लस बी के
बराबर होती है। ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना। अगर 0 होता है तो ये हमारी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। लंबवत जो लाइन रेखाएं होती हैं वो 0 वो रिप्रेजेंट करती है परपेंडिकुलर पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्या है, द नंबर ऑफ द नॉर्मल, कौन सा पूछा है, नॉर्मल दैट कैन वी ड्रॉ द पॉइंट ऑफ द इलिप्स। इलिप्स पे पूछे गए हैं, तो इलिप्स पे कम से कम कितने कितने एक बिंदु से कितने अवलंब खींचे जा सकते हैं, 4। कितना होता है, 4 खींचे जा सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि दिस नंबर इज, यानी कि ये दे रखा है नंबर, ये कैसा नंबर है, इंटीजर है नहीं, रेशनल नंबर ये है नहीं, और प्राइम नंबर है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि लेट अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स दैट देन द पोजीशन ऑफ वेक्टर अल्फा आई एफ जे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जे होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक। तो ये पूछा गया है ये किस स्थिति में है, कहने का अर्थ है कोलिनियर है या इक्विलेटर ट्राइंगल त्रिभुज बनाते हैं, या क्या स्केनर ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, या फर्स्ट एंगल यानी समकोण ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया, तो इसमें क्या है, ये इक्वेशन हमें कैसी दे रखी है, यहाँ से देखिए, पहली अगर मान लिया जाए अल्फ़ा बीटा गामा, और ये हो जाएगा जाके गामा अल्फ़ा बीटा, ये कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, ठीक ना, बीटा गामा अल्फ़ा। अब इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए, ये दूरियां निकाल देंगे अगर ये पता चल जाएगा कैसे हैं, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी निकालते अल्फ़ा बीटा गामा का होल स्क्वायर, पहले देखिए यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस के साथ बीटा माइनस के अल्फ़ा का होल स्क्वायर, फिर प्लस के साथ गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसके साथ देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर या बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ, यानी कि इनका अगर दोनों की हम आपस में डिस्टेंस निकालेंगे जाके, वो तीनों डिस्टेंस से आपस में कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, ठीक ना, कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। अतः ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाएगा। बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, हम निकाल चुके हैं, और इसी तरह से ये दो तीनों वैल्यू बराबर आ जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है सवाल, अगर दिस बराबर दिस है और दिस बराबर, तो log ए बी बराबर कितना होगा। तो अब अगर इसको हम लिख सकते हैं कि ए की पावर 2, इसको घातांक रूप में ए की पावर 2 इक्वल टू 3, ठीक ना। तो ए बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 3 की पावर 1/2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं कितना, b की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि b बराबर आ जाएगा जाके 8 की पावर 1/3, ये आ जाएगा। क्लियर है। जब यहाँ से 3 ये हुआ, ठीक, और यहाँ पे हमारा इतना आ गया, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2, कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2, और a की वैल्यू आ गई। अब ये पूछा है log a बेस b, तो अब log a का मान कितना है, 3 की पावर 1/2 और 2, यहाँ पे 1 है, तो अब इसका मान पावर है वो बाहर आती, 1/3 log 2/3, यानी बेस 3 log 2, तो ये कहीं है, अब ये तो इसमें है भी नहीं, ठीक है। तो अब जब इतना नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और सॉरी गलती ये हो रही है जाके कि ये 1/, में आएगा, तो 1/, में आएगा जाके 1/2, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 log 2 बेस 3, तो ये हो जाएगा log 4/, भाई पावर इस पे जुड़ जाएगी ये वाली ना, तो 4/3 आ जाएगा, तो ये कहीं है log 4 बेस 3 log 4,
बेस 3 log 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि दिस, और इसको याद भी रखना पड़ेगा जाके, इसका जो आंसर जो आएगा जाके वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा जाके, अगर हम e की पावर x में से कॉमन ले लें ऊपर से, और वही करें e की पावर x नीचे से भी कॉमन ले लें, तो हमारा क्या बचेगा जाके e की पावर x माइनस के प्लस के साथ 1/e की पावर x, बट e की पावर x माइनस 1/e की पावर x ये बचेगा। इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को लिखने का तरीका ये है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस के x, ऊपर प्लस आएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस के x इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अब नीचे वाले को हम t मान लेंगे, ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा जाके, तो इसको किसके बराबर मान लें, t के बराबर। अब डी डी एक्स ऑफ निकाल लें, x e टू द पावर माइनस के e टू द पावर माइनस x। ठीक, और ये माइनस का करेंगे तो ये माइनस के बल पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी। अब इसकी जगह पर हम डी टी रख देंगे जाके, ये आ जाएगा नीचे इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे डी टी अपॉन टी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके हमारी e की पावर x माइनस के e की पावर x। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 79। क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 79। कहता है कि अगर इंटीग्रेशन e टू द पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x बराबर इतना दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x साइन हाइपरबोलिक x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स इंटू डी एक्स और इंटू ये डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फर्स्ट वैसा का वैसे ही करके करते हैं, वही तरीका ही है हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके हमारा फर्स्ट वैसा का वैसा ही e टू द पावर x, और साइन का डिफ्रेंशिएशन वो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये वैसा का वो ये हो जाएगा। ठीक, माइनस के साथ ये आ जाएगा e टू द पावर x और कॉस हाइपरबोलिक x, प्लस के साथ ये तो हमारा दिया ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x कॉस हाइपरबोलिक x इंटू डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा e टू द पावर x, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है साइन y बराबर दिस है। ठीक है, तो अब इसका मान पता करना है। तो देखो, इसको करने का तरीका बहुत सारे हैं, जैसे कर सको वैसे कर लीजिए। हम क्या करते हैं, x बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस के साथ x, साइन a प्लस y ये है हमारा। ठीक है, अब इसको अंश बट्टे हर से इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंस, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन। ठीक है ना, वाई के सापेक्ष करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ वाई। ठीक है, और ये सेम टू सेम रहेगा जाके, तो साइन ए प्लस के साथ वाई, और ऊपर कितना हो जाएगा इसका कॉस वाई, क्या हो जाएगा कॉस वाई, माइनस के साथ ये हो जाएगा कि माइनस के साइन वाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जाके कॉस ए प्लस के साथ वाई। ठीक है ना, और 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा। ठीक, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा देंगे जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस के साथ बी माइनस साथ वाई अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ वाई। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ वाई। अब ये आया डी एक्स ओवर डी वाई, अब बस इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा जाके
साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ बाई अपॉन साइन ए, ये आ जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स। ये कहीं है साइन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द एंगल बिटवीन द कर्व बाई स्क्वायर बराबर एक्स है और इतना एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, तो देन द एंगल, यानी दो कर्वों के बीच का हमें क्या निकालना? एंगल। और बिंदु दे रखा है, इस बिंदु पर एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले m1 और m2 मतलब कि दोनों की प्रवणता निकालनी है। तो पहले की प्रवणता हम निकाल लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2y dy ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि dy ओवर dx कितना? dy ओवर dx इक्वल टू 1/2y। अब y की वैल्यू 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये पहली आ गई। ठीक है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर बराबर y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर कितना? dy ओवर dx। और m इसको लिख सकते हैं m1 और इसको m2 बराबर आ जाएगा कितना? 2। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स यानी थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के m1 और m2। ठीक है, अब इसको लगा सॉल्व कर लेंगे जाके, तो टेन इनवर्स तो हो जाएगा 1/2 माइनस के साथ 2 अपॉन 1 प्लस के साथ 1/2 इंटू 2। यहाँ से ये ख़त्म, तो नीचे कितना आ जाएगा? जाके आ जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 5। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 5, और ये चलेगा किस में? मॉड में, बट्टे नीचे हो जाएगा 2, तो आ जाएगा टेन इनवर्स 5/4। कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 5/4। ये तो कहीं है, देखो बस सॉल्व करना। 4/3 आ रहा है सॉरी, देखो 4 में से 1 गया तो 3 ही तो बचेगा यहाँ पे। कितना आएगा? 3/4। तो ऑप्शन नंबर है 3/4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? द फंक्शन f इज डिफाइंड f इक्वल टू दिस। तो अब इसका क्या करना है कि ये कहाँ पे परिभाषित है, तो किस प्रकार परिभाषित है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है इसमें। तो क्या करते हैं, इसको हम कर देते f डैश एक्स। क्या करते? f डैश एक्स। ठीक ना, तो जैसे ही f डैश एक्स करेंगे जाके, तो हमारा अवकलन करने पर ये मिल जाएगा जाके कितना? माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स प्लस, तो हाँ इसको और मल्टीप्लाई कर दिया ई टू द पावर माइनस के एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एफ नहीं, अब कर दीजिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स करेंगे जाके, तो ये मिल जाएगा माइनस के एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टू द पावर माइनस के एक्स। अब क्या करते हैं, इसमें माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस के एक्स, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के एक्स। अब इसमें से क्या करना है, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेना। क्या कर देना? ई टू द पावर हम एक्स कॉमन ले रहे माइनस के साथ, ई टू द पावर एक्स हमने कॉमन लिया माइनस के साथ, तो आएगा एक्स प्लस के साथ 1। अब इसकी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है। ई टू द पावर माइनस के एक्स का मान तो रियल आता ही है, तो रियल आता है तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के बाद। अब बेबी कर्व बनाते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए माइनस के बनाया, यानी कि माइनस के 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक ये कैसा है? पॉजिटिव वाले के लिए क्या है? ऐसा है, ये हमारा इंक्रीज है, और डिक्रीज कैसे? माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -1 तक ये कैसा है? डिक्रीज है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ये कहता है डिक्रीज ऑल ऑप्शन, बिल्कुल गलत है। अब कहता है -1 से, ये हमारा सही, हाँ ये सही है। ठीक, क्या है यहाँ पे? ये सही है। ये कहता है डिक्रीज है माइनस से इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट, और इंक्रीज है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे और क्या कहता है यहाँ पे? डिक्रीज, ये तो उल्टा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? देखो इसकी सबसे बढ़िया बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसका वैल्यू पूछी गई, तो वैल्यू मतलब कि इसका मान कितना होगा जाके। ठीक है, तो हम आयतन निकाल लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा जाके, भाई सिग्मन एक्स दे रखा ये है, तो ये यहाँ पे आया -1, और यहाँ पे कितना आया जाके 2। तो अब 2 ये रहा और 1 हमारा ये, तो 1 × 2, क्योंकि इनके बीच में कितना ग्राफ होता है?
1 का होता है, तो 1 इंटू 2, तो इसका वॉल्यूम कितना, क्षेत्रफल कितना होगा 2, और ये 1 है, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना आया 1, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3, 20 का राइट। क्या करना है देखिए, चलो इधर देखो नीचे क्या करना है, इसका हमें ग्राफ पता है, तो यहाँ पे है u बनता है सिग्मन x का 1 और माइनस के 1, यहाँ पे माइनस के 1, ठीक है। इधर कितना चला है 2, कितना चला है 2, और इधर कितना चला माइनस के 1, तो 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1, और ये 2 इंटू कितना चला है 1, 1 पे इधर 1 और ये 2, तो 2 दूनी 2, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा जाके 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस के साइन x। इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए करना है हमें कि 1 की जगह पे हम रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और साइन थीटा की जगह पे लिख देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो उसका एक होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे जाएंगे। ये हो जाएगा 0 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में, ये हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और x बाई 2 प्लस के साथ कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस के साथ 2 साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा जाके। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना dx अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा ये साइन x बाई 2 प्लस के कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कट जाएगा जाके, तो ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन x बाई 2 प्लस के साथ कॉस x बाई 2। अब ये किसी का फॉर्मूला है नहीं, तो क्या करते हैं हम 2 से गुणा 2 से भाग, इसमें अंडर रूट 2 से गुणा और 1/√2 से भाग और 1/√2 से भाग, ये तो ये हो जाएगा 1/√2 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जाके dx अपॉन ये 1/, तो कॉस यानी कॉस 45 और साइन 45, तो इसको लिख सकते हैं साइन कितना 45 नहीं x/2 प्लस के साथ 45 π/4, ये हो जाएगा। अब जब इतना हो गया है, ये इतना हो गया है सवाल, तो अब यहाँ पे या इसको कॉस के रूप में लिख दिए, कॉस या इसको कॉस के रूप में लिख दिए, कॉस x प्लस वाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब इतना आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसको लिख सकते क्या ऊपर लिख के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, तो dx बट्टे कॉस पाई नहीं सॉरी x/2 प्लस के साथ π/4। अब x प्लस बट्टे 2 π/4 इक्वल टू मान लेते t, तो ये यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा जाके dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना मिल जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन ये आ जाएगा cos t और 1/√2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2/1/2 √2, इससे ये 1/√2, ठीक है ना, √2 लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन होता है log 10x और π/4 प्लस के साथ हमारा 1/2, कितना हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू और यहाँ पे t इतना होता है, ठीक। अब t की वैल्यू लगा देना है यहाँ पे, तो जैसे ही t की वैल्यू लगाएंगे जाके तो हमें क्या मिलेगा मान देख लीजिए, 1 मिनट हमें साफ कर दे।
तो देखिए कितना मिल जाएगा जाके हमारे, ये मिल जाएगा जाके अंडर रूट 2 लॉग, और ये π/2 π/4 प्लस के साथ 1/2 x आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 हो जाएगा नीचे 4, प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना π/4, ठीक है। तो और ये होता है 10 के साथ, ठीक है। तो अंडर रूट 2 लॉग 10 π/4 और π/8 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है ना, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे, ठीक। तो एलसीएम में आ जाएगा x/4 प्लस के साथ π/8, ठीक, और प्लस के साथ c। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा जाके अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर है कौन सा हो जाएगा हमारा, ये बताएं। ऑप्शन नंबर बी ये राइट हमारा आंसर है, ठीक। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या 85 के बाद 86 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन है। कहता है कि OA और OB टेंजेंट ऑफ द ऑरिजिन द सर्किल, ये इस सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, और C लेस देन आर इक्वल टू 0, C इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर AOB। तो इसका जो सीधा फार्मूला होता है इसमें दिया ही नहीं है, तो होता है G² प्लस के साथ F² माइनस साथ क्या C। ये हमारा क्या होता है, अगर कोई सर्किल दे रखा है, ठीक है ना, और वो एक्सिस ये कट करके जाए और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बनाए, ठीक है। और ये कैसे लेस देन C है, तो इसलिए ये नीचे इसमें तीसरे चतुर्थांश में बना के, ठीक है। तो इस तरह के त्रिभुज को, इस तरफ बने त्रिभुज का क्या एरिया जो निकालेंगे जाके, या इसका जब कर्व एरिया निकालते हैं तो आता है किसका, जो रेडियस होती है उसका होल स्क्वायर आता है। क्या आता है, ये रेडियस का होल स्क्वायर से हमारा खत्म हो जाएगा, यही वाला बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ द बाई द कॉम्प्लेक्स जेड आयोटा जेड प्लस आई प्लस आई जेड। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 9 अंकों की एक संख्या में कुल 9 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें रिपीटेड तो कहा नहीं है, तो अगर जब तक नहा कहा जाए, ये ध्यान रखना है, 9 अंक हैं, तो 9 अंक भरने की पहले कितने डिजिट भरेंगे जाएगा, शून्य तो भरा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कितने अंक भर सकते हैं, पहले 9, फिर उसके बाद 9 के बाद टोटल 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी ये फैक्टर 9 इंटू फैक्टोरियल 9। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, ठीक। ये तो फैक्टोरियल 9 हो गया पीछे वाला, और ये 9 रह गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, तो सवाल है हमारा अगला, कहता है कि श्रेणी का योगफल होगा जाके इसका। तो देखो यहाँ से अगर देखा तो ये होल स्क्वायर दे रखा है, ये क्यू रूट दे रखा है, ये पावर दे रखी है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1/2 log 2/2 माइनस के साथ 1/3 log 2/2, ठीक है ना, और प्लस के साथ log ये 1/2 हो जाएगा 4 2/2। तो और ये डॉट 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 ऐसी चलती रहेगी जाएगी। तो इसका मान 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 वैल्यू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस के 1/3 प्लस के साथ 1/4 माइनस के साथ 1/5, ये चलती रहेगी जाएगी। अब ये वैल्यू में हम जानते हैं log 1 प्लस के साथ x इक्वल टू होता है हमारा 1, कितना होता है बताएं, 1 सॉरी x²/2 प्लस x³/3, ठीक है ना। इसी तरह से माइनस के 1/4 ये होता है, ठीक। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या रख दे 1, तो log हो जाएगा 2 1 प्लस के साथ ये 1 माइनस के ये हो जाएगा 1/2 प्लस के साथ 1/3 प्लस के साथ 1/4 माइनस 7, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब जब इतना आ गया तो इसको इसमें से घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस के 1/3 प्लस के साथ 1/4 डॉट 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 खत्म। तो ये वाली जो किसके आ जाएगी, log 2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, log 2 के बराबर। और यहाँ पे ये वाला जो -1 है हम इसको इधर लेके आते, तो ये आ जाएगा -1 और ये कितने, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू चेंज करेंगे तभी तक 1 माइनस के log 2, 1 माइनस के log 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या आएगा, कहता है कि एक वक्र प्रचलित समीकरण इतना दे रखा है, तो बताइए कि स्पर्शी x अक्ष से बनाया गया कोण कितना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि dy/dx निकालना है। जैसे ही dy/dx निकालेंगे जाके तो हमें कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वही इसका क्या, वहाँ से हम क्या कर देंगे, कोण निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें x बराबर दे रखा है e⁻t cos t और y दे रखा है e⁻t sin t। तो अब dx/dt इसको हम निकाल देते हैं, ये e⁻t ये आ जाएगा जाके cos t माइनस ये आ जाएगा e⁻t और sin t। अब इसके बाद इसका करेंगे जाके, तो इसका जो dy/dt जो आएगा जाके e⁻t sin t प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना हमारा e⁻t cos t। अब इसको dy/dx निकाल लीजिए, तो dy/dx है वो आ जाएगा हमारा, और इसमें सब में e कॉमन है, e हम पहले से ले ले रहे हैं। ठीक है ना, e कॉमन लगा, ये आ जाएगा sin t प्लस के साथ cos t और e⁻t ये आ जाएगा हमारा कितना, cos t माइनस साथ sin t। यहाँ से ये कट जाएगा जाके, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से और ये आ जाएगा किसके, m बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से cos कॉमन ले लें तो ये भाई, और यहाँ पे एक मिनट, थीटा बराबर कितना दिया है कुछ, t बराबर कितने दिए, π/4। तो अगर हम t बराबर रख दें π/4 तो ये अंडर रूट में नीचे आ जाएगा 45 यानी 1/√2 माइनस के 1/√2, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा जाके, इनफाइनाइट। तो tan थीटा बराबर tan इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 10 में π/2, थीटा आ जाएगा कितना, 90। कितना आ जाएगा, 90 π/2 ऑप्शन नंबर है कितना, डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। अब ये तो सवाल बिल्कुल सरल है। तो ये पूछा गया है कि ये इसके बराबर है, ये यानी sin cos t के बराबर। तो यहाँ पे तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये हो जाएगा बेस आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे लंब, तो यानी x × 1। तो ये आ जाएगा 1x² प्लस के साथ 1 है, तब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा जाके, इससे अगर साइन की वैल्यू निकाल लें तो 1/√में में x² प्लस के साथ 1, ये आएगा साइन इनवर्स और साइन थीटा। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा जाके 1/√में में x² प्लस के साथ 1। इसको ऊपर ले जाएंगे जाके तो x² प्लस के साथ 1 की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। ये थे हमारे आज के 90 क्वेश्चन। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।